अगर आपके यहाँ गैस नहीं आती लैन की तो फिर ओवन आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास पूरा फुल साइज का ओवन है, कुकिंग रेंज ओवन जिसके ऊपर 5 चूल्हे होते हैं। ये पूरा ओवन है और हमारे यहाँ गैस नहीं आती, तो उसका जो मैंने हल किया हुआ है, ये स्पेशली मैंने सिलेंडर इस ओवन के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो लैन की गैस आती नहीं तो काम फिर नहीं चलता। तो इसके लिए ये मैंने वो सिलेंडर लिया स्पेशली। इसका मैंने किसी भी तरह का कोई जेट चेंज नहीं किया, इसको मैंने डायरेक्ट वो लगा दिया और मेरा ओवन चल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो चूल्हे हैं वो मेरे काम नहीं आते, तो इस वजह से मुझे चूल्हों की मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं की। हाँ, अगर आपके साथ चूल्हे हैं और आपने वो यूज़ भी करने हैं तो फिर आपको चूल्हे की जो जेट होती है वो आपको चेंज करवाना पड़ेंगे। खाली अगर सिर्फ ओवन आपको चलाना है तो ये सिलेंडर के साथ ये मैंने अटैच किया, आसानी के साथ ये चल सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। फिर इस ओवन को आप कहीं भी रख सकते हैं। एक अच्छा, कुछ मेरे स्टूडेंट के पास ये चीज़ें मैंने बताई थी, उन्होंने इसी तरह से किया। तो एक के साथ ये मसला आ रहा था कि उसका जब वो सिलेंडर पे उन्होंने अटैच किया तो उसका जो है ना ओवन के साथ जो ये नॉब आती है ये वर्क नहीं कर रही। यानी कि सिलेंडर लगा के जो इस नॉब ने काम करना आता है ये काम नहीं होता, वो एक जैसी हीट आ रही होती है, कम ज़्यादा नहीं होती। तो उसका जो फिर हल मैंने बताया, उसका हल ये था कि आप फिर जो है ना ये जो सिलेंडर की जो ये है ना, इसी से आप जो है ना गैस को कम ज़्यादा रखें तो ओवन का टेम्परेचर आपका सेट रहेगा। अगर नॉब वर्क नहीं करती तो ओवन का उनका कोई और इश्यू होगा, लेकिन इतना मसला नहीं, क्योंकि मैं इसके ऊपर अच्छा तजुर्बा कर चुका हूँ और इसी नॉब के साथ दोनों ये नॉब मेरी परफेक्ट काम करती हैं। ठीक है। और दूसरी एक चीज़, ओवन से अगर आप इससे सिलेंडर से अगर आपको ये लगता है कि सिलेंडर फट जाएगा, कुछ लोगों का ये बड़ा इशू होता है, तो इसका जो मैं टिप इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरे इल्म में है, जो मैंने सुना है या जो मैंने पढ़ा है, कि सिलेंडर को कभी भी फुल ना भरवाएं। मैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो गैस डलवाता हूँ, ये तकरीबन 8 किलो से ज़्यादा का ये है। और तो आधी गैस डलवाता हूँ, जिससे जो है ना इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और तकरीबन इसको मैं कोई 4-5 साल से इस्तेमाल, 4.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। चीज़ अच्छा, इस ओवन के मुतल्लिक मैं आपको डिटेल और मज़ीद देखें। इस तरह का जो ओवन होता है ना, ये जैसे ये ओवन है, फुल साइज़ का ओवन है, इसके अंदर स्पंज तो अच्छा पक जाता है, लेकिन इसके अंदर ब्रेड या फिर बिस्किट या नान खाता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर एक पूरा गोल्डन कलर होना चाहिए, जैसे कि बेकरी की चीज़ों के ऊपर पूरा गोल्डन कलर होता है, वो बेकिंग का कलर इस ओवन में वो नहीं आता। मतलब कोई भी अगर आप गैस ओवन इस तरह का लेते हैं ना, कुकिंग रेंज ओवन, तो वो नहीं आता। ब्रेड के ऊपर तो आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो उसका जो आसान हल है, जो मैं करता हूँ, इसके अंदर तो मैं अपने सारे स्पंज बेक करता हूँ। स्पंज बेक करके उसके ऊपर ऐसिंग हो जाती है और स्पंज के ऊपर कलर आए ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पक जाता है वो। मतलब कि कच्चा नहीं रहता, सही पक जाता है, फुल पक जाता है, जैसे कि एक प्रॉपर चीज़ बेक होती है ना, वैसे वो बेक हो जाता है। और जाती है उसके कलर से कोई उसको कोई मसला नहीं, आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसके ऊपर कलर आना ज़रूरी है। तो फिर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक ओवन है, ये मैंने इलेक्ट्रिक ओवन रखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं चीज़ बेक करता हूँ। इसके अंदर फ़ैन वगैरह भी है, ये पूरा ऑटो ओवन होता है, जैसे कि कमर्शियल बेकिंग होती है वो इस ओवन के अंदर हो जाती है। इसकी पूरी डिटेल मैं अलग वीडियो के अंदर दूँगा। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको बिस्किट या ब्रेड या इस तरह की कोई चीज़ आप बनाते हैं और चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रॉपर कलर आए जैसे कि बेकरी का होता है, तो फिर आपको ये वाला ओवन यूज़ करना होगा। अच्छा, इस ओवन में जो कलर ना आने की वजह है उसका मैं आपको बता दूं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो ये ओवन होता है बड़ा और ऊपर से इसके जो है ना हीट नहीं मिलती, यानी ऊपर से अगर आपको रॉड जलाएंगे तो सिर्फ ऊपर वाली जलाएंगे, नीचे वाली दोनों एक साथ इसकी नहीं जलती। तो इसमें जो एक चीज़ मैं करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं इसको प्री हीट करता हूँ, इस ओवन को कम से कम 20 मिनट प्री हीट करेंगे तो ये ओवन गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ओवन है। तो जब मैं इसको प्री हीट करता हूँ तो पहले मैं ऊपर वाली रॉड ऑन करके इसको 10 मिनट के लिए फुल जला के प्री हीट करता हूँ और ओवन को इतना रखता हूँ। ठीक है, अगर आप ऊपर वाली रॉड गैस ओवन की यूज़ करते हैं और वो गैस चलती है तो आप जो है ना इतना ओवन रखेंगे, इतना गैप इसको देना होता है, नहीं तो अगर फुल बंद करेंगे ऊपर वाली रॉड जला के ये धमाका हो जाता है। तो यहाँ पे रख के इसको चलाना होता है। ऊपर का जब ये पूरा गर्म हो जाता है तो फिर वो नीचे वाली मैं रॉड ऑन करके फिर इसको पूरा प्रीहीट करता हूँ, जिससे ये ओवन सही गर्म हो जाता है। चीज़ के ऊपर कलर जो नहीं आता, जैसे कि ब्रेड के ऊपर या स्पंज के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ यही है कि ऐसे ओवन के अंदर टॉप साइड पे हीट आने की कोई मतलब वो है ही नहीं कि ऊपर से कहीं हीट आए।
ऊपर से हीट आएगी तो स्पंज के ऊपर कलर आएगा, ब्रेड के ऊपर कलर आएगा, और ऊपर से हीट नहीं आएगी तो फिर कलर नहीं आएगा। कलर जो आता है वो हीट के साथ आता है। फिर थोड़ा बहुत बेकिंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ जाता है कि स्पंज अगर उसको ऊपर से हीट ना मिले, स्पंज या ब्रेड उतना ज़्यादा फूलती भी नहीं है जैसे कि नॉर्मल उसको फूलना चाहिए, ये फ़र्क पड़ता है। तो करना बस आपने ये है कि आप ऊपर वाली रॉड भी पहले जला के उसको अच्छे से ऊपर ऊपर वाली साइड भी गर्म कर लें, बाद में फिर ये नीचे वाली जला के इससे भी आप इसको पूरा गर्म करें, गर्म करके फिर इसको यूज़ करें, और इससे जो है ना आपकी बेकिंग में फ़र्क आएगा। जैसे कि मैंने इस ओवन के लिए बता दिया कि कुकिंग रेंज ओवन के ऊपर कलर नहीं आता, तो इसमें फिर हल इसका ये है कि जैसे मैंने बताया, दूसरा ये है कि अगर आपके पास ओवन गैस वाला है और उसके अंदर फ़ैन है, जैसे कि ये ओवन है ना, ये कमर्शियल ओवन, कमर्शियल बेकिंग इसलिए करता है कि इसके अंदर फ़ैन चलता है। गैस ओवन भी आते हैं जिनके अंदर फ़ैन चलता है, उससे जो है ना होता ये है कि फ़ैन चलने से पूरे ओवन में हीट सर्कुलेट करती है, यानी पूरे ओवन में हीट एक जैसी होती है। जितने भी कमर्शियल ओवन बेकरी के अंदर होते हैं, जो हम बड़े-बड़े कारखाने में हम काम करते हैं, वहाँ कमर्शियल ओवन जो होते हैं उनके अंदर बड़े-बड़े फ़ैन होते हैं। उस फ़ैन की वजह से पूरे ओवन में हीट सर्कुलेट करती है, पूरे ओवन में हीट एक जैसी होती है, जिससे जो है ना पूरा कलर एक जैसे आता है और चीज़ भी प्रॉपर बेक होती है। तो गैस ओवन भी ऐसे आते हैं जिसके अंदर फ़ैन होता है, अगर आप वो ले सकते हैं तो ले लें। अगर आपके पास इस तरह का ओवन है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो इसका हल मैंने आपको बता दिया है। और फिर भी अगर आपके पास ये ओवन नहीं है और आपने ब्रेड वगैरह बनानी है, आपने बिस्किट बनाने हैं और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कलर आ जाए, तो एक टिप मैं आपको दे देता हूँ कि आप जो है ना उस कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, अगर आप उसके अंदर 200 ग्राम मैदा डालते हैं, 200 ग्राम मैदे के अंदर आप 1 टेबल स्पून सूखा दूध, किसी भी कंपनी का हो, सूखा दूध रेसिपी के अंदर ऐड कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि कुछ ना कुछ बेहतर कलर आएगा जो पहले नहीं आता होगा। तो ये फ़र्क आ जाएगा आपकी चीज़ें पे, लेकिन ये आपने स्पंज के अंदर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है।